हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करूंगा टीसीएस एनक्यूटी के साथ, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि टीसीएस एनक्यूटी के जो रिजल्ट्स हैं वो मंडे को रिलीज हो सकते हैं। और स्टिल मैं उस चीज़ पर हूँ कि मैंने ये बात बोली है। और यस, ये बात बिल्कुल सही भी है कि जो टीपीओस के पास इंफॉर्मेशन आई थी वो इस मंडे की थी। बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस को बोला गया था कि यहाँ पर मंडे को जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं। ये बात मैंने उस वीडियो में बोली है कि मंडे को रिजल्ट्स हो सकते हैं रिलीज। ठीक है, दूसरी बात, मेरा काम क्या है? इंफॉर्मेशन कन्वे करना। कोई इंफॉर्मेशन आई तो उस इंफॉर्मेशन को मैं आप तक पहुंचाऊं। इंफॉर्मेशन मैं बनाता नहीं हूं, कन्वे करता हूं। तो कुछ जो बच्चे हैं जिनकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी डेवलप नहीं हुई है, ये मैं उनको बता रहा हूं कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो मानसिक विकास है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि मेरा काम इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। मैं टीसीएस नहीं हूं कि मैं टीसीएस का रिजल्ट रिलीज कर दूंगा। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि टीसीएस का रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ी रिलीज करूंगा, वो तो जब टीसीएस करेगी तब करेगी। ठीक है, दूसरी बात, जैसा मैंने बताया था कि टीसीएस में ऐसी खबर थी कि मंडे को यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर शेयर होने वाली है। सो मैंने अपडेट्स लिए हुए हैं अभी बच्चों से, जिन लोगों ने बोला था कि टीपीओस के पास आ जाएगी लिस्ट, बट अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है टीसीएस की तरफ से। उन लोगों ने ही बोला था पहले, उन लोगों को पहले खबर आई थी, टीपीओस को कुछ एचआरस ने बोला था कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो शायद मंडे को आ सकते हैं। बट ये जो पूरा वीक है इसमें एक बहुत हाई चांस है रिजल्ट रिलीज करने का, बिकॉज थोड़े बहुत डिलेज तो होते ही हैं। चाहे आप कोई भी कंपनी पकड़ के देखो, चाहे अब जैसे मैंने कॉग्निजेंट की बात करी, कॉग्निजेंट ने खुद ने बोला था कि यहां पर जो आपके जो डेडलाइन है पहले वो 15 अप्रैल तक थी, अब वो एक्सटेंड होते 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 30 अप्रैल तक की डेडलाइन हो गई है। तो ये कंपनीज की आदत होती है कि 10-15 दिन एक्सटेंड कर ही देती हैं जो भी वो बोलती हैं। तो वही सेम सीन आप इसमें मान सकते हो कि टीसीएस में मतलब जो रिजल्ट था वो बिल्कुल आप ये मान लो कि बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था, और एक्सटेंड अब थोड़ा बहुत यहाँ पर हुआ है। बट हाँ, किसी भी वक्त यहाँ पर टीसीएस की तरफ से रिजल्ट आ सकते हैं, ये मैं बोलूँगा। डेट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि डेट कैसे बता दूँ मैं, बट हाँ, जो खबर है टीसीएस के रिजल्ट आ सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, इस वीक में या हो सकता है नेक्स्ट वीक के मंडे तक, बट किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब ऐसा है कि हाँ, उनको टीपीएस को ये वाली खबर आ गई थी कि यहाँ पर जो टीसीएस की तरफ से रिजल्ट्स हैं अब वो शेयर करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टीसीएस का ये रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन है। और देखो, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन कन्वे करना। अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आप लोगों को पता कैसे पड़ेगा? काफी बच्चों की जो टीपीओ है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे ऑफ कैंपस पे डिपेंडेंट है, ऑफ कैंपस पे डिपेंडेंट है ना। अब उन लोगों को इतनी खबर नहीं मिल पाती क्योंकि सिंपल सा रीजन है, वो इतने बच्चों से कनेक्ट नहीं होते। अब मेरे पास टोटल कितने बच्चे हैं? अगर आप ग्रुप उठा के देखोगे तो 42,000 बच्चे हमारे पास है। अब अगर 42,000 बच्चे हमारे पास है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी आ जाती है। सो इसलिए मेरा काम है इंफॉर्मेशन कन्वे करना, जो मैं करता रहता हूं। ठीक है, बात करते हैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। तो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहां पर जो इंटरव्यूज हैं, कॉग्निजेंट ने बोला है कि जो मई के मंथ है उसमें स्टार्ट होना था, तो बहुत ही जल्द आप लोगों का जिनका असेसमेंट हुआ है, जिन लोगों ने यहां पर एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट किया है, टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट किया है, अब जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज आपके मई के मंथ में यहां पर शेड्यूल होने हैं। कॉग्निजेंट की अगर आप टाइमलाइन उठाकर देखोगे जो उन लोगों ने रिलीज करी है तो उसमें इंटरव्यूज होने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कॉग्निजेंट की जो इंटरव्यूज है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। और कॉग्निजेंट की जो इंटरव्यूज है जनरली उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी बड़ी है। मतलब जो इंटरव्यू है वो आपका 40 to 50 मिनट्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन यहां पर कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज के लिए करें। तो कॉग्निजेंट जेंसी का ये वाला जो इंटरव्यू का फेज है वो डेफिनेटली आपके मई के मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं, लगातार डेडलाइंस यहां पर एक्सटेंड हो रही हैं, बट सेकंड फेज का भी अता पता है नहीं। सेकंड फेज अभी पता नहीं क्यों नहीं रिलीज किया गया है कॉग्निजेंट की तरफ से, बट नहीं रिलीज हुआ है। ठीक है, थर्ड बात हम करेंगे यहां पर विप्रो के बारे में। तो विप्रो एलाइट की तरफ से जो सर्वे फॉर्म आया था, आई होप आप लोगों ने भरा होगा, तो काफी बच्चों ने वो सर्वे फॉर्म भर दिया है। अब उसके बाद काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये मैंने सर्वे फॉर्म भर दिया, पक्का इंटरव्यू आ जाएगा? देखो, 100% गारंटी नहीं है, बिकॉज ये वाला सर्वे फॉर्म कुछ टाइम पहले भी भेजा था विप्रो ने कुछ बच्चों को कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उनने भर दिया था और अब ये दोबारा आ रहा है, तो कुछ भरोसा नहीं है। बट येस, इसके बाद इंटरव्यूज कंटिन्यू जरूर होते हैं, कुछ इंटरव्यूज जरूर आते हैं। सबको आ जाएंगे वो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, सम स्टूडेंट्स विल गेट द इंटरव्यू फ्रॉम विप्रो एलाइट, जिन बच्चों को वो सर्वे फॉर्म रिसीव हुआ है अभी 2 दिन पहले ही। सो हाँ, इंटरव्यूज जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस में अब यहाँ पर बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 कंपनीज को हमने कवर कर लिया। चौथी एक छोटी सी मेरे पास आप लोगों के लिए खबर है कि यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से यहाँ पर सिस्टम्स इंजीनियर की जो हायरिंग है वो कुछ टाइम पहले यहाँ पर चल रही थी, एंड सिस्टम्स इंजीनियर में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं ऑनबोर्डिंग वगैरह के बारे में, तो उसको लेकर मैं यहाँ पर वीडियो बना के लाऊंगा सेपरेटली, बिकॉज सिलेक्शन के जो रिजल्ट्स वगैरह वो आ गए हैं, जो ऑन कैंपस में हायरिंग चल रही थी सिस्टम इंजीनियर्स की। सो उसके बारे में मैं वीडियो वगैरह लेकर डिटेल में जैसे विप्रो की बनाई थी वैसे बना के रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो ये
ये बात भी हमारी कवर हो गई। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अपकमिंग हायरिंग्स के बारे में कि भैया अपकमिंग हायरिंग्स के बारे में बताओ। तो देखो अपकमिंग हायरिंग्स में जो सबसे बड़ा टारगेट हम रखते थे, तो जैसा हम सोचते थे कि हायरिंग्स आएंगी या ये है, अपकमिंग हायरिंग्स में ऐसी बड़ी हायरिंग्स में जो नाम हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसमें पहला तो आप एक्सेंचर बोल सकते हो कि एक्सेंचर की डेफिनेटली यहाँ पर हायरिंग्स रिलीज हो सकती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सेंचर के साथ क्या है कि काफ़ी बच्चे अभी ऑनबोर्डिंग के लिए पेंडिंग है, तो स्टिल मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग। सो ये एक्सेंचर के साथ प्रॉब्लम है। सो लेट सी, आना तो चाहिए उसकी तरफ से हायरिंग, बट डिले होगी, ऑब्वियसली डिले होगी, थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेंचर की हायरिंग आने में, ठीक है। दूसरी बात जब हम कर रहे थे कि एक बड़ी हायरिंग जो आनी चाहिए, तो देखो कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर सबसे पहले जो हायरिंग रिलीज करी जाती है वो इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल के लिए होती है, और इंजीनियर ट्रेनी या CIS आप बोल सकते हो, तो उसकी यहाँ पर प्रोफाइल आ सकती है 2025 बैच के लिए, और उसको आने में भी थोड़ा टाइम अभी लगेगा। तो वो एक अपकमिंग हायरिंग में डेफिनेटली एक है। तीसरी है इन्फोसिस की स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, तो वो एक बड़ी हायरिंग होती है जो आ सकती है। एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की लास्ट ईयर तो हायरिंग अच्छी थी, बट इस साल देखते हैं कितनी बड़ी होगी, बिकॉज इन्फोसिस का थोड़ा सा सस्पिशियस सा रहता है, बिकॉज किसी साल उनकी हायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है बिल्कुल से, है ना। तो अभी उतना भरोसा हम उस पर नहीं कर सकते हैं। चौथा, टेक महिंद्रा ने अभी पुराने ही ऑफर होल्ड पे कर रखे हैं, तो ASE की हायरिंग तो थोड़ी मुश्किल लग रही है, बिकॉज ऑलरेडी जो ऑफर्स है वो पुराने उनने होल्ड पे रख रखे हैं। तो जो मिडिल लेवल की हायरिंग्स है वो आती रहेंगी, ऐसा कोई बड़ी मास हायरिंग की उम्मीद है अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट जो मिडिल लेवल की हायरिंग्स है, अच्छी अच्छी हायरिंग्स है, वो आ रही हैं बीच बीच में, जिनकी मैं वीडियोज़ लगातार डाल रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कंपनी की एक हायरिंग डाली थी, ठीक है, पियर्सन करके। सो उस कंपनी से अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि लगभग उसका कंफर्मेशन आ चुका है पियर्सन कंपनी से। तो अच्छा है, मतलब ऐसे जो बीच बीच में छोटी छोटी हायरिंग्स आती रहती हैं, इनसे दो चार करके बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है, तो उस टाइप से हायरिंग्स ये होती हैं, ठीक है। सो आई होप ये जो सारे अपडेट्स आप लोगों को पता चले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।